आज हम एक प्रेस ब्रीफिंग के सिलसिले में यहाँ पर जमा हो गए हैं। जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया, कुछ ऐसे इश्यूज़ उम्रा के रिलेटेड और हज के रिलेटेड जो मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों के वसातत से पूरी कौम तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो मैं शेख फ़िरोज़ अहमद जम्मू कश्मीर एसोसिएशन ऑफ हज और उम्रा कंपनीज़ का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, प्रेसिडेंट हूँ। तो एक अहम इशू जो उम्रा के रिलेटेड है, जो अभी इस वक्त इंडिगो के साथ पिछले कई दिनों से, हफ्तों से आपने देखा, 1-2 हफ्ते से उनकी फ़्लाइट कैंसिलेशन का इशू हो गया, उससे हमारा भी काफ़ी मुतासिर हो गया। इसलिए हालांकि उनका इंटरनेशनल जो भी फ़्लाइट्स थी वो सारी कैंसिल नहीं हो गई, लेकिन चूँकि हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, इसलिए हम डोमेस्टिक से पहले इंटरनेशनल फ़्लाई करना पड़ता, फिर इंटरनेशनल फ़्लाइट। उस वजह से जितनी भी उनकी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई, जिनका हमारा कनेक्शन इंटरनेशनल का था, वो फ़्लाइट्स का असर हो गया, उससे बहुत परेशानी लाहक हो गई और उससे माली नुकसान में हम बहुत मुब्तला हो चुके हैं अभी तक। बहुत सारे एजेंट्स जिन्होंने, बल्कि 80% मार्केट तो हमारा इंडिगो के साथ ही है। जो भी ग्रुप्स अभी आने वाले 2-3 महीने में है, वो सारे इंडिगो के साथ है। मैक्सिमम शेयर इंडिगो का मार्केट था, क्योंकि पिछले कई सालों से हमने ग्रो किया था ये इंडिगो के साथ, लेकिन इस साल हम ये जो उनके साथ ये जो हो गई ये कैंसिलेशंस, उस वजह से बहुत ही परेशान हालात में हम गुज़र रहे हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में शायद वो ठीक करें। लेकिन मुझे जो आपसे बात करनी थी कि लोगों को पता होना चाहिए, आप उम्रा पे जा रहे हैं, एक नेक मकसद पे जा रहे हैं। जिस ट्रैवल एजेंसी के साथ आप जा रहे हैं, ये ट्रैवल एजेंसी एयरलाइंस की मालिक नहीं है, ये ट्रैवल एजेंसी कोई होटल्स की मालिक नहीं जो मक्का और मदीना में होटल है। हम लोग परचेज़ करके आप लोगों को वहाँ पर वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हमारा बीच में एक कमीशन होता है जो 4-5% मैक्सिमम, अगर रेट बढ़ नहीं गई ऑल ऑफ अ सडन तो फिर कुछ भी नहीं, फिर हमें जेब से पैसा देना पड़ता है। अभी एयरपोर्ट पे एक ऐसी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, ग्रुप्स कुछ थे जो नहीं जा सके, उन्होंने इस हद तक बदतमीज़ियाँ की ट्रैवल एजेंट्स के साथ, जिसकी वजह से हम बहुत ही अपसेट हो गए हैं, बहुत ही डिसअपॉइंट हो गए हैं कि हम ये चीज़ डिज़र्व नहीं करते हैं। इंडिगो पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर इंडिगो फ़्लाइट कैंसिल हो गई जिसमें पूरा मुल्क परेशान है, तो हमारा एक वो एजेंट बेचारा क्या कर सकता है। आप लोगों को समझना चाहिए कि ये ऐसी परेशानी है जिसमें हम कोई भी ना गारंटी ले सकते हैं, ना इसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट है। उस वजह से जो आगे हमारी जो परेशानी होती है, होटल आपका बुकड होता है, वो कैंसिलेशन नहीं मानते। तो हमने उनके साथ काफ़ी डिस्कशन के बाद 3 नाइट्स उन्होंने कैंसिल बोला नहीं करेंगे, बाकी कैंसिलेशन रिफ़ंड हमें कर लेंगे। तो वो 3 नाइट्स, जब भी कोई फ़्लाइट कैंसिल होगी, हमारी वजह से तो फ़्लाइट कैंसिल नहीं हो सकती है, जब भी किसी ऐसे कोई ऐसे अनटूवर्ड सिचुएशन हो, फ़्लाइट कैंसिलेशन हो, उसमें 3 नाइट्स का कैंसिलेशन हर एक पैसेंजर को, हर एक जाने वाले को बेयर करना पड़ेगा। तो वो हम नहीं बेयर कर पाएंगे, हमारे पास इतना गुजारा नहीं है कि हम वो बेयर कर सकें, उसकी कोई हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है, वो हर एक पैसेंजर को बेयर करना है। दूसरा, जो भी फ़्लाइट हमें इंडिगो नेक्स्ट देगी, उस फ्लाइट में जाना पड़ेगा। उसमें भी हम हमारे कंट्रोल में नहीं कि हम उनको पहले कहेंगे बाद में कहेंगे, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। वहाँ पे जाके जो हमें परेशानी आती थी मदीना मुनव्वरा के अंदर, आपको जैसे पता है सब लोगों को कि मदीना मुनव्वरा अपग्रेड कर रहे हैं, सिटी को अपग्रेड कर रहे हैं, उसको तोसी मिल रही है, जो अगले 5-6 सालों तक इंशाल्लाह शायद वो ओवरकम हम कर सकें। उस वजह से अकोमोडेशन में, जब अकोमोडेशन कम पड़ती थी, डिमांड ज़्यादा होती, तो रेट्स इतने हाइक होते थे कि हमारे सारे ये जो पैकेजेस है आउट ऑफ बजट हो जाते थे। उसको ओवरकम करने के लिए हमने इस साल डिसाइड किया, हम 4 से 5 नाइट्स, मिनिमम 4 नाइट्स, मैक्सिमम 4 नाइट्स, ये जो पैकेजेस है, इकॉनमी पैकेज है, उससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। कोई उससे ज़्यादा रहना चाहे, वो एजेंट से बात करके जो भी फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस हो वहाँ पर वो पे करके वहाँ पर रह सकता है। लेकिन ग्रुप्स के अंदर 4 या 5 नाइट्स ही होंगी, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। और दूसरा, जो हम फिर मक्का से मदीना लेकर हम वाया बदर जाते थे, बदर की ज़ियारत करवाते, उस पर सऊदी हुकूमत की तरफ से बैन आ गई, इसलिए बदर नहीं अब जा सकता है।
कोई भी ग्रुप जाएगा। अगर जाएंगे भी उसमें एक परेशानी है, जो वीज़ा आपका है उसमें एक लाइफ इंश्योरेंस होता है, कोई एक्सीडेंटल थ्रेट हो, कोई ऐसा हो तो वो आपका इंश्योरेंस नहीं मिल सकता। अगर आप वाया बदर गए तो अवॉइड कीजिए, फोर्स मत कीजिए। तो उसके अलावा एक और जो बात है, ताइफ भी जाते थे हम, उसमें भी शायद नोटिफिकेशन आने वाली है कि ताइफ नहीं जा, ताइफ बिल्कुल अलाउड नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो वो भी आपको बताया जाएगा। एक और बात, जो लोग जाते थे मदीना मुनव्वरा, पहले तो आपको पता रियाजुल जन्नत बिल्कुल खाली होता था। कोविड के बाद उन्होंने वहाँ पर उसकी रिजर्वेशन रखी है, वो बुकिंग करनी पड़ती है। नुसूक एक ऐप है, उसके ज़रिए से हर एक जो उम्रा पे जाएगा उसको ये नुसूक ऐप डाउनलोड करना चाहिए। आपका वीज़ा उसमें देना चाहिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से अपने टाइम, जो भी आपको टाइम हो वो टाइम आप बुक कर सकते हो। पहले ये जो वीज़ा कंपनीज थी वो पूरे ग्रुप्स को ले अरेंज भी कराती थी, वो आजकल बिल्कुल सिस्टम पूरा बंद पड़ा हुआ है, नहीं हो रहा है। तो उस पर पूरा भरोसा मत रखें। अगर होता है तो वो आपको शेयर करेंगे, अगर नहीं होता तो अपने नुसूक वाले ऐप से हो जाएगा, उस पर आप गुजारा कर लीजिए। तो ये था उम्रा के सिलसिले में। और रेट का जो लोग अक्सर हमारी गलतियां हैं, हम कंपटीशन में आ जाते हैं। काफ़ी नए लड़के इस काम में आते हैं जिनको हम वेलकम करते हैं, खुशाइन बात है, लेकिन वो कस्टमर को हासिल करने के लिए अपना खसारा दे रहा है, रेट इतना कम कर रहा है, वो शायद फिर आपको फैसिलिटीज़ पूरी ना दे पाए। इसलिए जब भी आपके साथ कोई एजेंसी रेट कम शेयर पे बोल रहा है कि मैं ले लूँगा, उसके साथ पूरी वेरिफिकेशन कर लीजिए वो ये सब चीज़ें आपको करेगा नहीं करेगा, कहीं रास्ते में कोई आपको परेशान तो नहीं करेगा। इसलिए रेट हमेशा कैची, कम रेट इट इज़ डजंट मीन कि हमें शायद वहाँ पर आराम मिलेगा। उसका मतलब ये है कि वहाँ पर शायद परेशानी हो सकती है। तो इस चीज़ों को आपको ख्याल रखना पड़ेगा। 2026 का जो हज है, हमेशा हम रमज़ान के बाद बुकिंग स्टार्ट करते थे, तो लोग भी ऐसे अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करते थे। रमज़ान में हज का सिलसिला शुरू हो जाता था, लेकिन 2 सालों से आपने देखा, पिछले साल इंडिया ने कंप्लाइंस नहीं कर पाए हम, तो उन्होंने कोटा फोरफिट करके ख़त्म कर दिया था कोटा। क्योंकि इस साल हम अब ऑनलाइन है, हम टाइम ड्यू डेट्स को फॉलो अच्छी तरह से कर रहे हैं, तो लोगों को भी एक फॉलो करना है। जो मेरे ख्याल से 15 या 26 जनवरी तक जितने भी जो लोगों को हज पे जाना है वो लोग अपलोड करना है, उनका नाम अपलोड होना चाहिए और वो सऊदी हुकूमत तक जाना चाहिए। उन्हीं लोगों का वीज़ा हो सकता है, उसके बाद कोई गारंटी नहीं, इल्ला माशा अगर उन्होंने एक्सटेंड किया वो भी आपको कबल अज़ वक्त पता चलेगा। मेरी ये गुजारिश है पूरे कौम से, पूरे लोगों से जो हज पे जाना चाहते हैं, जिनका भी प्रोग्राम है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं, अल्लाह करें। तो उनके लिए ये है, उनके लिए ख़ास खुसूस गुजारिश है, वो फ़ौरन अपने एजेंट्स, जो भी ट्रैवल एजेंसी, जो भी ट्रैवल कंपनी जिनके साथ भी वो जाना चाहें, जिनके साथ उनका राब्ता है, उनके साथ राब्ता करके बुकिंग फ़ौरन से फ़ौरन करें। आपने ये किया है, लेकिन असल में प्रॉब्लम एयरलाइन की है, तो आपने उनके साथ कोई चेकअप किया? जी, इंडिगो के साथ तो हम राब्ते में हैं। वो लोग जैसे वो सबको बता रहे हैं, पूरे मुल्क को बता रहे हैं कि हम 2-3 दिन तक इसको ओवरकम करेंगे। हमको भी वही इन्फॉर्मेशन है कि वो 2-3 दिन तक, और हम दुआ करते हैं वो 2-3 दिन तक ही ओवरकम करें। वरना जो आने वाले 15 दिसंबर के बाद मैक्सिमम फ़्लाइट्स उनके साथ है हमारी। अभी तो ग्रुप्स शुरू हो गए, तो बहुत बड़ी परेशानी होगी अगर ये सब नहीं होगा। तो गवर्नमेंट का अभी तो स्टैंड सामने क्लियर नहीं आया, तो इसलिए हम गवर्नमेंट के पास गए नहीं अभी तक। जी फिरोज साहब, टोटल आप बता सकते हैं क्वांटिटी कितने लोगों की है कश्मीर से जो उम्रा के लिए जा रहे थे, जो फ्लाइट कैंसिलेशन की वजह से उन लोगों को तकलीफ? हमारी एक्सपेक्टेशन है पूरे इस सीज़न में कोई 20-25 हज़ार लोग तक उम्रा पे जाएंगे, और उसमें मैं वसूख के साथ कहता हूँ कोई 70% इंडिगो के साथ जाने वाले। सर, आपको कुल मिला के इन दिनों जो अभी फ्लाइट्स कैंसिल हुई है, क्या बता पाएंगे आपकी कितना नुकसान हुआ है? अभी उसका एग्जैक्टली तखमीना नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से 6-7 ग्रुप्स हमारे इफेक्ट हो चुके हैं इस वक्त तक, 6-7 ग्रुप्स। एक सवाल है मेरा, क्या यहाँ पर कुछ खबरें ऐसी भी आ रही थी कि इंडिगो शायद रिफंड करेगा, जो परसों से ये करीब 2-2.5 हज़ार फ्लाइट्स कैंसिल हुई है, तो उसके लिए आपके पास कोई खबर है? नहीं, वो तो उन्होंने बताया, हमें भी मैसेज आ गए उनकी तरफ से, और गवर्नमेंट भी ने भी उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि रिफ़ंड फ़ौरन से फ़ौरन हो जाए। लेकिन रिफ़ंड का मसला है, वो हमारे उस पोर्टल में जाता है, तो उस पोर्टल में हम पैसा नहीं पुल कर सकते।
तो हाजी कभी हमको ये भी बोल सकता है कि मुझे पैसे वापस दे दो, तो वो पैसे वापस नहीं, वो उनके पोर्टल में जाएगा, हमें फिर उनके साथ ही वो उनकी फ़्लाइट लेनी पड़ेगी, वो मसला है। तो इसलिए हमें सब्र के साथ लोगों को सब्र करना पड़ेगा। जब तक हम नई नेक्स्ट फ़्लाइट वो उनसे नहीं लेते तब तक हम रिफ़ंड शायद नहीं कर पाएंगे उनका। तो उसमें कुछ हाजी साहबान जो है ये बता रहे हैं कि शायद अगर रिफंड किया जाता है तो यहाँ से वो वापस नहीं मिलेगा, तो उस पर क्या कहेंगे आप? उनको क्या नहीं, रिफ़ंड तो आएगा उनके ही पोर्टल में, जो इंडिगो का पोर्टल है। जैसे हम इंडिगो से हमने ग्रुप उठाया तो वो डायरेक्ट पैसे नहीं लेते, वो पोर्टल के ज़रिए से पहले से, तो वो कह रहे हैं कि रिफ़ंड आपका पोर्टल में आ जाएगा। तो पोर्टल से पैसा नहीं निकाल सकते हैं, पोर्टल से सिर्फ परचेजिंग कर सकते हैं। हम नेक्स्ट फ्लाइट पर हाजी साहबान करें उनके लिए क्या कहेंगे आप? तो उनके लिए मैं कहूँगा कि अगर उनका जिस ट्रैवल एजेंट के साथ उन्होंने बुकिंग किया है, वो जो फ्लाइट नेक्स्ट उनको देगा उस फ्लाइट में चला जाना चाहिए उनको। दूसरी बड़ी बात है कि आज कुछ चेंज हुई है जो हज 2024 है जी। उसमें कुछ फोटोग्राफ्स वीडियोग्राफिंग जो है वो प्रोहिबिटेड कर दी गई है, और कुछ ऐसी जगह है जहाँ से हाजी साहबान नहीं जा रहे हैं। उससे कितना नुकसान जो है यहाँ पर जो एजेंट्स है या जो यहाँ पर तमाम एजेंट्स हैं उनको कितना नुकसान इससे होगा? नहीं, उससे नुकसान कोई नहीं होगा। बल्कि हमें एक खुशाइन बात है कि हमारे पास 52,000 कोटा है इंडिया के पास, प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के पास। तो इसलिए जो अक्सर हमें डिमांड ज़्यादा होती थी, उससे ज़्यादा तो लोग परेशान होते थे, बहुत सारे लोग ड्रॉप हो जाते, उसकी वजह से इस साल वो परेशानी नहीं है। हमारे पास कोटा बहुत ज़्यादा है, बल्कि काम बढ़ेगा, कम नहीं होगा। बस इतना है कि लोगों को अभी तक शायद अंदाज़ा नहीं है कि हमें फ़ौरन बुकिंग करनी है। बुकिंग का डेट उन्होंने 26 जनवरी तक क्लोज़ करने का दिया है, तो लोगों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, फ़ौरन हज की तैयारी करना चाहिए। इस साल हमें जैसे पिछले साल बिना के अंदर ज़ोन 1, ज़ोन 2, ज़ोन 3, ज़ोन 4 में जगह नहीं मिली थी, ज़ोन 5 में मिली थी, आखिर में मिली थी। इस साल हमें हर एक जोन में जगह मिली और एक कैटेगरी मिली, तो हर एक फैसिलिटी हर एक क्लास के लिए अवेलेबल है, घबराने की कोई बात नहीं।